अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और लंच हम लोग का हो चुका है और अभी बस हम निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए। तो संडे का दिन है तो बच्चों को थोड़ा सा आउटिंग के लिए हम ले जा रहे थे। बच्चे दे आर ऑल सेट इन कार और मैं भी बस जा ही रही हूँ, मेरा वेट हो रहा है। तो बस निकलते हैं अभी और मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं। तो मैं वहाँ की आपको पूरी सैर कराऊंगी। ओके, तो बस हम लोग निकल चुके थे। यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है हमारे घर से, जो हमारा डेस्टिनेशन है एग्जैक्टली वही रास्ता है ये जहाँ से मैं अपनी मम्मी के यहाँ जाती हूँ, वहीं बीच में ही है एक्चुअली हमारा डेस्टिनेशन। तो बस हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे पहुँचने में। बस वहाँ पहुँच करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बस हम पहुंच ही गए थे और पार्किंग इतनी ज़्यादा फुल थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बिल्कुल भी हमें जगह ही नहीं मिली पार्किंग के लिए। जहाँ पे वेन्यू था एक्चुअली, तो वेन्यू से काफ़ी दूर हमें पार्किंग मिली। तो अब हम यहाँ से चल कर जाएंगे। तो काफ़ी दूर है ये एक्चुअली, ये पूरा फॉरेस्ट्री एरिया है, पीछे की तरफ पूरा डीप फॉरेस्ट है और इस तरफ जो है ये यूनिवर्सिटी है, ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी। तो उसी के ठीक पीछे की तरफ ये जो है वेन्यू था हमारा जहाँ पे हम जाने वाले हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि एग्जैक्टली हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस चलते रहिए हमारे साथ। और यहाँ पे बेबी जो है बिल्कुल भी गोदी में नहीं रह रही थी, उसको नीचे चलना था क्योंकि आजकल उसको चलना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, गोदी में वो ज़्यादा रहती नहीं है। तो बस थोड़ी दूरी चली थी वो और इतना क्राउडेड प्लेस था ये, भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि शाम के वक्त ही निकले थे हम लोग भी और शाम को भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस थोड़ा सा वो गोदी में चल रही थी और थोड़ा सा वॉकिंग कर रही थी। तो बस पहुंच ही गए थे हम लोग। अब यहाँ पे बस लड़खड़ाने लग गई थी वो थकने लग गई थी, तो बस मैंने उसे गोदी में ले लिया था। बस थोड़ी दूर और है, बस निकल ही जाएगा ये रास्ता। और ये देखिए हम पहुंच गए अपने वेन्यू पर, अपने डेस्टिनेशन पर। और ये है गढ़कौथिग मेला 2022। ये हमेशा ऑर्गेनाइज होता है उत्तराखंड के फाउंडेशन डे पर, काफ़ी बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज होता है। जो वहाँ की गढ़वाली एसोसिएशन है वही लोग इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये 3 दिन का था एक्चुअली, 4, 5, 6 का, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हम लोग फ्राइडे सैटरडे तो नहीं जा पाए थे, तो संडे को हमें टाइम लग गया था, तो शाम को हम लोग एक बार विज़िट करके आ गए थे। काफ़ी बड़े लेवल पे होता है ये। यहाँ पे एरिया भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है, ये भी अब मैं आपको दिखाऊंगी पूरा डीप में। और इसके राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो एक मंदिर है, मंदिर के ठीक बगल में ये पूरा का पूरा स्पेस है जो कि कवर्ड था। और ये देखिए ये अंदर का व्यू है। भीड़ देखिए आप लोग कितनी ज़्यादा है, शाम के वक्त तो सभी लोग आते हैं। और यहाँ पे जो है फंक्शन वगैरह भी होते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगी। और पहले देखिए आप कितने बड़े लेवल पे ये ऑर्गेनाइज होता है, 3 डे का फेस्टिवल होता है ये उत्तराखंड फाउंडेशन डे पर। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा थी, बिल्कुल भी चलने की इधर जगह नहीं थी, तो हम बहुत आगे नहीं गए, हम पीछे पीछे ही थे। और ये है स्टेज एरिया जहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस हो रही थी। बहुत सारे स्कूल के बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे थे यहाँ पर। और नीचे की तरफ हम लोग थे। और ये है बाकी का एरिया, जो जहाँ से हमने एंट्री ली थी वहीं पर से स्टॉल शुरू हो रही थी। तो ये फर्स्ट स्टॉल है जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे। तो यहाँ पर जो है ये सारे ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की स्टॉल भी लगी हुई थी, तो वही हम लोग देख रहे थे। ये तो पहला स्टॉल है, यहाँ पे जूसेस है ये ऑर्गेनिक।
बुरांस का जूस है, मैंगो जूस है, ऑरेंज जूस है और ये दालें हैं जो वहाँ का कल्चरल फूड है एक्चुअली, वो सब यहाँ पे उन्होंने स्टॉल्स लगा रखा था उस चीज़ का। ग्रीन टी है, ये एक स्टॉल था जहाँ पे ग्रीन टी और लेमन चटनी, मैंगो चटनी और जूसेस वगैरह की स्टॉल लगी हुई थी। यहाँ पे एक ऑर्गेनिक हनी भी था, मैंने देखा था। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा स्टॉल ही लगा हुआ था। ये एक और स्टॉल थी जहाँ पर सेम ही प्रोडक्ट्स थे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे। अलग अलग जगह से लोग लाते हैं अपना सामान और इधर जो है पब्लिसिटी करते हैं उसकी, तो बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं, इवन मैंने भी खरीदा था। तो ये देखिए पर्वतीय जैविक ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ लिखा हुआ है यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है नीचे। नमकीन है और कुछ ग्रोसरी आइटम्स हैं, दालें हैं, शहद है, जैम, चटनी वगैरह सब कुछ था जो कि ऑर्गेनिकली मेड था। तो कुछ चीज़ें हमने भी ली थी, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये दो लेडीज़ थी जिन्होंने स्वीट्स का एक्चुअली स्टॉल लगा रखा था, मेड ऑफ मंडुआ यानी रागी से बनी हुई चीज़ें थी वो, जैसे कि लड्डू है, बर्फ़ी है और कुछ मिक्स मिठाइयाँ भी थी, बिस्किट्स थे। तो उसकी स्टॉल उन्होंने लगा रखी थी। एक्सपेंसिव साइड पर था बट ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि ऑनलाइन भी अगर आप ये सब देखेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो बट हेल्दी भी होते हैं क्योंकि कल्चरल फूड है वहाँ का, इतनी जल्दी कहीं मिलता भी नहीं है। रागी का आटा और गहत की दाल, ये सब चीज़ें जो है अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे अमेज़ॉन वगैरह पे तो वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट यहाँ पे ये लोग बहुत रीज़नेबल रेट में प्रोवाइड करा रहे थे सबको। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये एक्चुअली डाउन साइड में एक और फील्ड है बहुत बड़ा सा, जहाँ पे खाने पीने के आइटम्स की स्टॉल लगी हुई थी। तो कुछ फास्ट फूड था और वहाँ का जो कल्चरल फूड है वो भी इन्होंने यहाँ पे पब्लिसिटी किया हुआ था उसका। ये झंगोरे की खीर है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे मैं ठीक से दिखाऊंगी आपको। अभी झंगोरे की खीर है ये इन्होंने बना करके रखी है और उसका रॉ भी है। तो अगर किसी को ख़रीदना है तो वो टेस्ट करके किस तरीके का बना है उसके बाद वो प्रोडक्ट ख़रीद सकता है। तो ये यहाँ पे उसी चीज़ की स्टॉल थी, ऑर्गेनिकली बना हुआ था सब कुछ। और यहाँ पे जो है ये एक नेपाली स्टॉल बोल दें इसको, क्योंकि सेल रोटी, नेपाली चटनी, चाउमीन वगैरह, फास्ट फूड सब कुछ यहाँ पर था। ये उनका ट्रेडिशनल फूड होता है एक्चुअली, ये फेस्टिवल्स वगैरह पर बनाते हैं नेपाली लोग सेल रोटी और नेपाली चटनी। और कुछ कपड़ों का स्टॉल भी था, गरम कपड़े हैं, गरम सूट वगैरह थे। तो ये सब तो मैंने वैसे कुछ लिया नहीं था, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये था बच्चों का फेवरेट स्टॉल जहाँ पर लगे हुए थे चॉकलेट डोनट्स, कपकेक्स, कैंडीज़। तो बहुत ज़्यादा बच्चों की भीड़ तो यहीं पर ही थी। तो हमारा नंबर बहुत देर में आया था और इसके बगल में ही ये आइसक्रीम और कॉटन कैंडी का स्टॉल था। तो अगर कोई मेला लगा है और आइसक्रीम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये है आइसक्रीम, कॉटन कैंडी और पॉपकॉर्न भी था उसके बगल में, और साथ ही में चाय कॉफ़ी का भी ये एक लगा हुआ था। और यहाँ पे था फास्ट फूड पूरा। और इस तरफ जो था वो काफ़ी बड़े एरिया में लोग जो है तंबोला खेल रहे थे। तो ये भी, इसकी भी अलग फैसिलिटी होती है वहाँ पे। तो जिनको खेलना होता है तो वो आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी बड़ा साइज़ का था इनका। और उसके बाद इस तरफ था पूरा गेमिंग सेक्शन, जहाँ पे ये कॉर्क शूटिंग था, उधर एक रिंग गेम था, बच्चे खेल ही रहे थे। ये पूरा का पूरा इन्होंने प्ले एरिया बना रखा था। और ये है कुछ राइड्स, मैरी गो राउंड है। तो यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, कुछ लोग तो सिर्फ झूला ही झूलने आते हैं यहाँ पे। ये ट्रैम्पोलिन है, बच्चों के लिए लगा रखा था। और उस तरफ एक ये कार वाली राइड भी थी। तो मैंने भी बहुत कोशिश करी अपनी बेटी को इसमें बिठाने की, पर वो नहीं बैठी, उसको कुछ डर लग रहा था तो नहीं बैठी। तो हम लोग सिर्फ घूम ही रहे थे एज ही, बस देख रहे थे कुछ। और फाइनली बस मेरे बेटे का मन किया कुछ खाने का। उतनी देर से तो मैं पूछ रही थी कि कुछ खा लो, कुछ खेल लो, बट फाइनली उसका मन किया कि मैं कुछ खाता हूँ। तो वो इसी स्टॉल पे ले आया और यहाँ से उसने कुछ कैंडीज़ और चॉकलेट डोनट्स वगैरह लिए थे। तो उतने में ही उसका हो गया था। और बेटी को मैंने एक कैंडी दिलाई थी, वो रेनबो कलर्स की होती है,
गोल गोल होती है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो उसी तरीके की कैंडी दिलाई थी, तो वो उसी में खुश हो गई थी। ये देखिए, ये वाली कैंडी इसने ले ली थी और ये अपने डोनट लेकर के साइड हो गए। तो ये कैंडी का पैकेट बिल्कुल भी मेरे से नहीं खुल रहा था, मैंने फिर इसको मुंह से खोला फाइनली। मैं बहुत देर से मशक्कत कर रही थी कि ये खुल जाए, पर नहीं खुल पा रहा था। इवन दो वो पूरा तो खा नहीं पाई थी, उसने वेस्ट ही कर दिया था, थोड़ा बहुत खा करके उसके हाथ से नीचे गिर गया था, तो फिर दोबारा तो कहाँ ही देना था। और उसने ये एक बैलून लिया था, बड़ा मन कर रहा था उसको, बार बार देख रही थी इस बैलून को, तो उसको ये बैलून हमने दिला दिया था। तो थोड़ी देर वो रोमिंग किया उसने इसके साथ, उसके बाद गिरा दिया, तो वो भैया के हिस्से में आ गया फिर। और फिर ये बेटे ने आइसक्रीम की भी फिर ज़िद करी, आइसक्रीम भी फिर उसको दिलाई। और फाइनली उसको एक गेम खेलने का मन किया, ये कॉर्क शूटिंग वाला जो होता है एक्चुअली। इवन दो उसका कोई निशाना इसमें नहीं लग पाया, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। बच्चे खेलते हैं, उनका मन करता है तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा उदास हो गया था कि मेरा निशाना नहीं लगा, बट इट्स ओके। फिर यहाँ पे हम लोग राइड्स की तरफ आ गए थे, तो मैंने उसको पूछा था अगर किसी राइड्स में उसको जाना है तो, बट ही सेड नो कि नहीं जाना। बट ये देखिए, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, बहुत भीड़ थी यहाँ पर भी। मन तो मेरा भी बहुत था, बट मुझे डर ही लगता है एकदम से, जब ज़्यादा स्पीड होने लग जाती है इसकी तो डर लगता है। शुरुआत में तो धीरे धीरे ही चलाते हैं, उसके बाद बहुत तेज़ स्पीड कर देते हैं। उधर पीछे की तरफ एक मिक्की का बाउंसी कैसल भी दिख रहा होगा आपको, वो भी था। वहाँ पर भी बच्चों की काफ़ी भीड़ थी, और ट्रैम्पोलिन तो खाली ही नहीं हो रहा था। और वो कुछ लॉट्स में ही बच्चों को अंदर भेज रहे थे, क्योंकि ज़्यादा वेट होने से भी खतरा ही हो जाता है, ऐसा नहीं लगता है टूट ही ना जाए कहीं। और फिर इस तरफ चलेंगे हम, तो इस तरफ भी काफ़ी सारी स्टॉल्स थी, बट यहाँ पे ज्वेलरी, बच्चों की टॉयज़, इसी तरीके की स्टॉल्स लगा रखी थी। और ये देखिए, हस्बैंड को भी मन कर गया आइसक्रीम खाने का, तो उन्होंने भी एक ली। मैंने सिर्फ टेस्ट किया उसमें से, क्योंकि लंच करके निकले ही थे तो ज़्यादा भूख तो लगी नहीं थी। खाया पिया ऐसे कुछ नहीं, बाहर तो क्या ही खाना है। लेकिन हाँ, आइसक्रीम्स और कुछ टॉफ़ी वगैरह तो खा ही ली थी। और बेटी को देखो, आइसक्रीम का इतना शौक है इसको कि बस ऐसे लिक लिक करके खाती है, ये पकड़ती नहीं है, बस लिक करवा दो उसको ऐसे खा लेती है। बहुत शौक है आइसक्रीम खाने का। और फिर हम आ गए थे मेन ग्राउंड में, जहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट और स्टेज एरिया था। तो थोड़ी देर बस हमने ऐसी स्टैंडिंग में ही देखा, बैठे तो नहीं क्योंकि जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो खड़े खड़े ही कुछ प्रोग्राम्स देखे हमने, अपने उत्तराखंड संस्कृति की एक झलक। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्कूल के परफॉर्मेंस करने आते हैं, तो ये भी किसी स्कूल के बच्चे ही थे जो परफॉर्म कर रहे थे। और इसी स्टेज एरिया के लेफ़्ट एंड राइट साइड में भी काफ़ी सारी स्टॉल्स लगी हुई थी, ज्वेलरी वगैरह की भी थी। अभी मैं दिखाऊंगी आपको। पहले यहाँ देखिए आप, मैं फ्रंट से दिखाऊंगी आपको। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, ये देखिए, शाम के समय तो इतनी भीड़ जाती है। और लास्ट डे था क्योंकि उस दिन, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना क्राउडेड था कि लोग खड़े थे ज़्यादातर, तो बैठे तो थे ही, पर ज़्यादातर लोग खड़े भी थे। ये देखिए, ये मैं बोल रही थी,
इसके लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों तरफ स्टॉल्स लगी हुई थी। कुछ ज्वेलरी की थी, कुछ पूजा आइटम्स की, धूप वगैरह भी थी वहाँ पर, और हैंडमेड डेकोरेटिव आइटम्स, कैंडल्स वगैरह, इन सब की स्टॉल लगी हुई थी। वो वुलन वेयर्स, काफ़ी सारी स्टॉल्स थी जिन पे तो शायद हमने घूमा भी नहीं। और बस अब चलने की तैयारी कर रहे हैं घर की तरफ। बस एक लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन 1 से 2 घंटे हम लोगों ने अच्छे से विज़िट किया होगा। सारी स्टॉल्स तो घूम नहीं पाए क्योंकि बच्चे भी थे साथ में, तो उनको भी इंजॉय कराना था, एक्चुअली उन्हीं को इंजॉय कराना था। तो ज़्यादातर हम लोग प्ले एरिया में ही थे। और ये देखिए, ये वो मंदिर है जो मैं बता रही थी आपको। ये बिल्कुल इसके राइट साइड में ये मंदिर है, पिपलेश्वर महादेव का। काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। शादी से पहले मैं भी यहाँ पे आया करती थी काफ़ी। बस अब घर की तरफ हम चलेंगे। और बेटी मेरी सो गई थी इस टाइम पे, तो बस उसको गोदी में मैं लेकर के आई थी। सोने का टाइम तो उसका काफ़ी पहले ही हो गया था, बट खेलते खेलते उसको नींद बहुत लेट ही आई। और बस गढ़ कौथिग 2022 की हमने सैर करा दी आपको। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और बस अब गाड़ी तक हम पहुंच गए थे। काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ी करी हुई थी गाड़ी। और ये देखिए, ये पीछे पूरा पूरा फॉरेस्ट है, काफ़ी डीप फॉरेस्ट है ये अंदर तक। बहुत सारा तो इधर से आगे से काट भी दिया है, अदरवाइज़ जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है यहाँ तक पूरा पेड़ हुआ करते थे। अब तो काफ़ी पीछे पीछे तक इन्होंने साफ़ ही कर दिया। बस घर पहुँच गए थे हम, और बस मैं यहाँ पे चाय बनाने लग रही हूँ। बाहर से आते हैं तो थकान सी तो लगी जाती है। मुझे तो बस चाय ही पीने का मन करता है जब भी मैं बाहर से आती हूँ। और शाम तो हो ही गई थी, तो इसलिए बस पहले चाय बनाऊंगी, उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूंगी। और चाय यहाँ पे बनती रहेगी बस मेरी, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या लेकर के आई हूँ। सो ये देखिए, ये कुछ आइटम है। बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, कुछ ज्वेलरी वगैरह भी मैंने वहाँ से नहीं ली, बट येस, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि लोकल शॉप में भी बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती, सुपरमार्केट्स वगैरह में भी नहीं होती। ये है गहत की दाल। ये एक पहाड़ी दाल है, एक्चुअली एक कल्चरल फूड है उत्तराखंड का। और ये है झंगोरा। ये एक राइस होता है एक तरीके का। इसकी खीर वगैरह बनती है, लेकिन आप इसको दाल के साथ भी खा सकते हैं। और ये है मशरूम का अचार। ये हस्बैंड का फेवरेट है, तो वही ले आए थे। मुझे तो पता नहीं उनको कहाँ से मिला, ये कौन से स्टॉल पे मिला, बट उनको मिल गया था तो वो ये ले आए। तो 1 केजी के अराउंड मैं ये दाल लेकर के आई थी, 1 केजी के अराउंड मैं ये झंगोरे वाला राइस लेकर के आई थी, और एक ये मशरूम का बॉटल। और ये है बैलून, डोरेमोन बैलून, जो कि मेरी बेटी ने लिया था। उसकी नज़र थी इस पर, तो मुझे लगा शायद उसको अच्छा लग रहा है, तो मैंने ले लिया। काफ़ी लंबा थ्रेड है इसके नीचे, तो बस वो इस थ्रेड को बार बार पकड़ती थी और छोड़ देती थी, और ये जाकर के सीलिंग पे चिपक जाता था। तो उसको बड़ा मज़ा आ रहा था इसको देखने में, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, अच्छा लगा इसको। बस यहाँ पे चाय भी मेरी उबल गई थी, और मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ और ब्लैक पेपर डालूंगी। और ये दोनों चीज़ें मैं हमेशा लास्ट में ही डालती हूँ, कभी भी स्टार्टिंग में नहीं डालती। जब मैं दूध डाल देती हूँ चाय में, उसके बाद जब एक बॉईल आ जाता है, उसके बाद ही मैं ये सब चीज़ें डालती हूँ। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप चीनी को पहले डाल देंगे तो चीनी बहुत ज़्यादा बॉईल होकर के बॉडी को नुकसान करती है। तो चाय रेडी है, आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए। और यहाँ पे बेटे की खुशी देखिए, घूम करके आए हैं और उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। बहुत ही खुश था, खाया पिया, बस ऐसे ज़्यादा कुछ खरीद के नहीं लाया, बैलून्स वगैरह ही खरीदे। और बस अब एंजॉय करेंगे अपनी चाय, और आप लोगों से लेती हूँ विदा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा तो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।